दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला था और उससे हालत धीरे धीरे और भी बिगड़ रही थी, क्योंकि दिन ब दिन संक्रमितों के केसेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन दोबारा से लगने की बहुत चर्चाएं होने लगी हैं। आपको बता दें कि अभी तक देश भर में संक्रमितों के आंकड़े क्या है दोस्तों। एक दिन में रिकॉर्ड 13,107 मरीज बढ़े हैं और अब तक 3,67,000 केसेस देश में हो चुके हैं। देश में मरने वालों की संख्या 12,263 हो चुकी है और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, चीन से तनाव के बाद पीएम मोदी ने दिया पहला बयान, जिसमें चीन भी हुआ सोचने को मजबूर। जानिए क्या कहा पीएम ने। और भारत ने लगाई चीन की बनी इन चीजों पर रोक, जल्द बंद होगा चाइना का माल। आगे देखेंगे दोस्तों, रेलवे ने जारी किए कुछ नए नियम, जानिए क्या है वो। साथ ही इतने महीने नहीं खुलेंगे देश भर के स्कूल और कॉलेज, जानिए विस्तार से। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो पड़ेगा भारी। मास्क पहनने के बावजूद भी हो रहा है महामारी से संक्रमण। हर खबर बहुत जरूरी है दोस्तों। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। चीन से तनाव के बाद पीएम मोदी ने दिया पहला बयान। दोस्तों, 15 जून की रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प हुई। इसमें सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान यह बयान दिया। देखते हैं उन्होंने आखिर क्या कहा था। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही जानिए, भारत ने लगाई चीन की बनी इन चीजों पर रोक। चीनी बीमारी की शुरुआत से ही भारत में चीन के खिलाफ बहुत सारे मोर्चे निकले हैं और अब गलवान घाटी में जो हुआ, इससे हर भारतीय का खून खौल गया है। हर भारतीय चाहता है कि चीन से आने वाली सभी चीजों को वो बैन कर दे। सोशल मीडिया पर भी जोरों शोरों से इसका सपोर्ट हुआ, जैसा कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से चीनी ऐप्स को डिलीट करना और चीनी खिलौने और सामान का इस्तेमाल करने से बहिष्कार करना। इसी बीच भारत भी जल्द ही चीन से आने वाली कई निर्यात की चीजों को बंद कर सकता है, जिसके अंदर दैनिक उपयोग की वस्तुएं, खिलौने, फर्निशिंग फैब्रिक, वस्त्र, निर्माण सामग्री, जूते, रसोई के बर्तन, हैंडबैग, सौंदर्य प्रसाधन, उपहार की वस्तुएं, विद्युत उपकरण और भी काफी कुछ शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य, घड़ियां, आभूषण, स्टेशनरी, कागज, घरेलू सामान, फर्नीचर, प्रकाश, स्वास्थ्य आइटम, पैकिंग आइटम, ऑटो पार्ट्स, दिवाली और होली आइटम, चश्मा, जिसमें 3,000 से भी ज्यादा आइटम शामिल है, इन सबको रोका जाएगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या है राय? क्या हमें चाइनीज ऐप को डिलीट करना चाहिए? इससे देश को क्या फायदा होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप भी भारत के सच्चे देशवासी हैं तो गलवान घाटी में शहीद हुए हमारे जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रेलवे ने जारी किए नए नियम, क्या है ये? महामारी के चलते बीते 3 महीनों से रेलवे ने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। अब आपको बता दें कि लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे ने एक नया फैसला लिया है। अब आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको अपने साथ अपने रिश्तेदारों और परिचितों को लेने व छोड़ने के लिए नहीं जाना है। रेलवे केवल उन यात्रियों को ही स्टेशन में जाने की अनुमति देगा जिनके पास कंफर्म टिकट है। पश्चिम मध्य रेलवे ने इस पर सख्ती से अमल चालू कर दिया है। अब सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। रेलवे ने कहा है कि स्टेशन पर बेवजह घूमने वालों पर कड़ी कार्यवाही का फैसला लिया गया है। बिना कंफर्म टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेवजह घूमना लोगों को पड़ेगा भारी। रेलवे ऐसे लोगों पर भारी भरकम जुर्माना तो लगाएगा ही, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेल विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए नियम भी जारी कर दिए गए हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों के तहत ट्रेन का कंफर्म टिकट होने पर ही मुसाफिर को प्लेटफॉर्म में एंट्री मिलेगी। इसी के साथ 2.5 महीने तक नहीं खुलेंगे देश भर के स्कूल और कॉलेजेस। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल स्कूल खोलने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की है। स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू की जाए, इस पर कोई भी निर्णय अगस्त के चलते ताजा स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि स्कूल आरंभ करने से पहले शिक्षकों, पेरेंट्स, शिक्षण संस्थानों एवं अधिकारियों से परामर्श करना अनिवार्य है। सभी के परामर्श एवं सहमति के अनुसार इस विषय में बहुत सोच समझकर कदम उठाया जाना चाहिए। ऐसे में हालात वही दिखते हैं कि अगस्त में ही इस बात का फैसला किया
जाएगा कि स्कूल को आगे खोलना है या नहीं, तब तक के लिए स्कूल और कॉलेज सभी बंद ही रहेंगे। साथ ही जानिए, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो पड़ेगा भारी। मास्क पहनने के बावजूद भी हो रहा है महामारी से संक्रमण। दोस्तों, दुनिया भर के देशों ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त कानून बनाए हैं। हालांकि अब एक रिसर्च में सामने आया है कि मास्क पहनने के बावजूद भी चीनी बीमारी के संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। रिसर्च में सामने आया कि अगर आप संक्रमित से 3 फीट से कम दूरी पर हैं और मास्क पहने हुए हैं, तब भी आपके संक्रमित हो जाने की संभावना है। साइप्रस के यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मास्क पहनने और 3 फीट की दूरी रखने के बावजूद भी वायरस शरीर में घुस जाने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति लगातार खांस रहा है तो मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में दोस्तों, हमारी आपसे बस यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की कोशिश करें और किसी जरूरी काम के चलते ही अगर आपको बाहर निकलना पड़े तब निकलें, और तब भी एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखें, क्योंकि मास्क पहनने के बावजूद भी आप संक्रमित नहीं होंगे, इसकी गारंटी वैज्ञानिक तक नहीं दे पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब जानते हैं, अनलॉक 2.0 की जल्द ही शुरुआत, मिलेगी और भी छूट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने लॉकडाउन के बारे में काफी चर्चा कर ली है, अब हमें अनलॉक के बारे में करनी चाहिए बात। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ये संकेत भी देते हैं कि 30 जून को अनलॉक 1.0 खत्म होने के बाद अनलॉक 2.0 में और भी छूट दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अब लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने और अनलॉक 2.0 की योजना बनाने की आवश्यकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया ये फैसला। इसी के साथ चीन की पहुंच देकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर कैसे निकालेंगे देश से चीन का इतना सामान? सीमा पर संघर्ष के बाद फिर से चीन के खिलाफ भारत में खराब माहौल बना हुआ है, लेकिन क्या हम लोगों को पता है कि चीन तो अब पूरे देश में घुस चुका है? शायद ही ऐसा कोई सेक्टर हो जहां चीन का देश के बाजार पर दबदबा ना हो। कई बार सुन चुके हैं कि चीन के इस दबदबे से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ चढ़कर ही आते हैं। अब यह सब कब बदलेगा ये तो समय ही बता पाएगा, लेकिन आइए जानते हैं कि देश के किस सेक्टर में चीन कितना है। फोन मार्केट की बात करें तो चीन का तकरीबन 70% कब्जा है। भारत का स्मार्टफोन का बाजार करीबन 2 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें चीन की हिस्सेदारी करीबन 70% से ज्यादा की है। चीनी स्मार्टफोन से छुटकारा पाना अब काफी कठिन हो गया है, क्योंकि यही सबसे सस्ते हैंडसेट भारत को देते हैं। वहीं टेलीविजन का आधा बाजार चीन के कब्जे में है। जहां तक भारत में टेलीविजन के बाजार की बात है तो यह करीबन 25,000 करोड़ रुपए का है। इस बाजार में स्मार्ट टेलीविजन बाजार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 40% के ऊपर बताई जाती है। यह तो बात रही मोबाइल और टीवी की, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ऑटोमोबाइल जैसे कि गाड़ियां, होम अप्लायंसेज और बच्चों के लिए खिलौने, यहां तक कि आप जो कपड़े पहनते हैं वह भी चीन से निर्यात होकर भारत में आता है। तो चीन को भारत से निकाल फेंकना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वहीं बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, सरकार ने किया है ये फैसला। यूपी में केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक फैसला लिया है। दरअसल बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा बिजली बिल में छूट मिलेगी। इससे उत्तर प्रदेश के हिस्से में 343 करोड़ रुपए आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य के उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ यूपी पावर कॉर्पोरेशन देगा। इसी के साथ आगे बड़ी खबरों में देखिए, भारत की मदद के लिए अमेरिका भी आया आगे, चीन को डराने के लिए किया ये काम। फिलहाल जान लेते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, मानसून का आगाज हो चुका है और जल्द ही पूरे देश में बारिश का जोरदार सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम का ताजा अनुमान बताता है कि अगले 2 दिन देश के कई शहरों में तेज बारिश के आसार हैं। इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आज जारी हुए अनुमान के अनुसार अगले 12 से 18 घंटों के भीतर 8 राज्यों के 151 शहरों में तेज हवा, धूल भरी आंधी, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। यदि आप इनमें से किसी शहर में रहते हैं तो लिस्ट में अपने शहर का नाम चेक कर लें। अनूपपुर, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, उमरिया, सीधी आदि शहरों में अगले 10 से 12 बजे के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अभी जानते हैं कि चीन से बदला लेने के लिए भारत है तैयार, उठाए हैं ये कदम। हिंदुस्तान सैन्य से अधिक चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, खबर के मुताबिक अभी तक चीनी निवेश प्रस्ताव को तेजी से अनुमति दे रहा हिंदुस्तान अब इस रणनीति को धीमा करेगा। खबरों के अनुसार सरकार चीन को हिंदुस्तान के मार्केट में तगड़ा झटका देने की तैयारी कर चुकी है। सबसे खास बात यह है कि चीन की बड़ी मोबाइल कंपनी
हुआई को हिंदुस्तान के 5G मार्केट में एंट्री की इजाजत मिलने की उम्मीद अब लगभग समाप्त हो चुकी है। लद्दाख के गलवान क्षेत्र में हिंदुस्तान व चीन की आर्मी के बीच खूनी झड़प में हिंदुस्तान के 20 फौजी शहीद हो गए। चीन के इस धोखे के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। वहीं भारत की मदद करने के लिए अमेरिका ने चीन को डराने के लिए किया ये काम। चीन की भारतीय सैनिकों से हुई हिंसक झड़प को देखते हुए अब अमेरिका भी चौकन्ना हो गया है। वर्षों में पहली बार अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में एक साथ संचालित 3 विमान वाहक जंगी जहाजों को तैनात कर दिया है। इसे चीन के लिए अमेरिका की तरफ से एक शक्तिशाली संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में चिंता व्यक्त की है कि जहां दुनिया महामारी से लड़ रही है, ऐसे समय में चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपना दबाव बना रहा है। अमेरिका का मानना है कि चीन को लग रहा है कि महामारी के समय में यूएस सेना जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। 2017 के बाद से प्रशांत महासागर में अमेरिका की तरफ से यह सबसे बड़ी तैनाती है। आगे देखेंगे दोस्तों, चीनी मीडिया ने दी भारत को धमकी। कहा, भारत ने चाइना के सामानों पर रोक लगाई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उससे पहले जानते हैं कि देश में लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। रेट देखकर आप रह जाएंगे हैरान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में गुरुवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में गुरुवार को 1 लीटर पेट्रोल 53 पैसे की तेजी के साथ 77 रुपए 81 पैसे में मिल रहा है। वहीं डीजल दिल्ली में गुरुवार को 64 पैसे की तेजी के साथ 76 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। गुरुवार को मुंबई में पेट्रोल 51 पैसे के उछाल के साथ 84 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर पर और डीजल 61 पैसे की तेजी के साथ 74 रुपए 93 पैसा प्रति लीटर पर मिल रहा है। देश के अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में गुरुवार को पेट्रोल बढ़त के साथ 79 रुपए 59 पैसा प्रति लीटर पर और डीजल भी बढ़त के साथ 71 रुपए 96 पैसा प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके अलावा गुरुवार को चेन्नई में पेट्रोल बढ़त के साथ 81 रुपए 32 पैसा प्रति लीटर और डीजल 74 रुपए 23 पैसा प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, खतरनाक है ये 52 चीनी ऐप। भारत के खुफिया विभाग ने कहा, बंद करें इनका इस्तेमाल। देखिए इन चीनी ऐप्स की पूरी लिस्ट। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने चीन के कम से कम 52 मोबाइल ऐप्स को फ्लैग किया है और सरकार से कहा है कि वे या तो उन्हें ब्लॉक करें या लोगों को उनका इस्तेमाल न करने की एडवाइजरी जारी करें। सूची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, जूम, टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर और वीचैट जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर मौजूद ऐप्स की सूची नीचे देखिए। टिकटॉक, वॉल्ट हाइड, वीगो वीडियो, बिगो लाइव, वेबो, वीचैट, शेयरिट, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस, जेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइकी, क्वाई, रोमवी, शेन, न्यूज डॉट, फोटो वंडर, एपस ब्राउजर, वीवा वीडियो, परफेक्ट कॉप, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, MI कम्युनिटी, DU रिकॉर्डर, YouCam मेकर, MI स्टोर, 360 सिक्योरिटी, DU बैटरी सेवर, DU ब्राउजर, DU क्लीनर, DU प्राइवेसी, क्लीन मास्टर, कैच क्लीनर, Baidu ट्रांसलेट, Baidu मैप, वंडर कैमरा, ES फाइल एक्सप्लोरर, QQ इंटरनेशनल, QQ लॉन्चर, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ प्लेयर, QQ म्यूजिक, QQ मेल, QQ न्यूज फीड, VSync, सेल्फी सिटी, क्लैश ऑफ किंग्स, मेल मास्टर, MI वीडियो कॉल, पैरेलल स्पेस। दोस्तों, आपके फोन में इनमें से कौन सी ऐप है और आप उसे डिलीट करने वाले हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने ये सारे ऐप डिलीट किए हैं तो भी बताएं। इसी के साथ दोस्तों, चीनी मीडिया ने दी धमकी। कहा, भारत ने चाइना के सामानों पर रोक लगाई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। भारत सरकार चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए लोकल सामान की खरीदारी पर जोर दे रही है। वहीं चीनी मीडिया इससे बौखला गई है। चीनी मीडिया ने भारत को चेतावनी देते हुए लिखा कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव के दौरान एंटी चाइना मूवमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम होगा। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाते हुए लिखा कि भारत में कुछ लोग अपने हितों के लिए चीन के प्रति शत्रुता को बढ़ावा दे रहे हैं। अखबार ने धमकी जैसे लिखा कि भारत को यह समझना चाहिए कि चीन का संयम कमजोर नहीं है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा कमा रहा है PUBG मोबाइल गेम। PUBG मोबाइल दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खेल बन चुका है। डेटा एनालिटिक्स फर्म सेंसर टार की मई की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है। वर्ष 2019 की तुलना में PUBG का व्यवसाय अब तक 41% बढ़ चुका है, जिसके दौरान PUBG ने उपयोगकर्ताओं के लिए लगभग 1700 करोड़ कमाए हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। आपका यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।